प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत के प्रमुख सभी राज्यों के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, और एक एक करके हर एक स्टेट के इन पर त्योहारों पर चर्चा की जाएगी। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं, आज का त्यौहार देखते हैं, गुड़ी पड़वा का त्यौहार, इसका संस्कृति तथ्य और इसका इतिहास। गुड़ी पड़वा मराठी समुदाय के लिए गुड़ी पड़वा बहुत ही विशेष महत्व होता है गुड़ी पड़वा का, और ये पूरे महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। आप शायद जानते हो कि दक्षिण भारत में इस पर्व को उगादी नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया भी है कि दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा को किस नाम से जानती हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उगादी। उगादी नाम से गुड़ी पड़वा को जाना जाता है। जब हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है ना, तो ये गुड़ी पड़वा के बारे में इस प्रारंभ हो जाती है कहानी। चलिए चलते हैं, इसी के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। देखिए, गुड़ी पड़वा के लिए इस प्रकार से एक कलश होता है, इस प्रकार से कोई बर्तन होता है, तांबे का, पीतल का या चांदी का, वो ऊपर लगा दिया जाता है। नीचे बैम्बू यानी बांस का डंडा होता है, उस पर पत्ते कुछ लगे होते हैं नीम के और आम के, और भी कुछ इसके बारे में जानकारी आपको डिटेल से यहाँ बता रहा हूँ। पहले देखिए, गुड़ी पड़वा विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी शब्द का मतलब होता है विजय। गुड़ी शब्द का मतलब होता है विक्ट्री या विजय, ठीक है ना। विक्ट्री या विजय का पताका यानी झंडा, पताका मतलब झंडा, ध्वज जैसे बोल सकते हैं। और पड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा यानी पहली तारीख। पहली तारीख, प्रतिपदा यानी पहली तारीख। गुड़ी पड़वा पर्व के मौके पर हर घर में विजय यानी जीत की खुशी के रूप में गुड़ी सजाई जाती है, ठीक है। इससे यानी गुड़ी पड़वा से जुड़ी एक मान्यता है कि इस दिन शालीवाहन नाम के कुम्हार पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर ली थी, और यही कारण है कि इसी दिन शालीवाहन शक प्रारंभ भी इसी दिन हो जाता है, गुड़ी पड़वा के दिन। देखिए, ये महाराष्ट्रीय महिलाएं गुड़ी पड़वा मनाते हुए जहाँ हाथ में ध्वज पताका लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे, अगला देखते हैं क्या है। गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, ऐसा माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इसी दिन सतयुग की भी शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं में से जुड़ी मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया था, और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को उसके आतंक से भी मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस प्रजा खुश होकर अपने घरों पर विजय की पताका फहराई, जिसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। अब चैत्र नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि होती है, जब फसलें कटने को होती हैं किसानों की, तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति का प्राकट यानी माँ भगवती जगदम्बा का प्राकट होता है। इसी दिन गणतज्ञ भास्कराचार्य जो थे गणतज्ञ, उन्होंने वार, नक्षत्र, योग, करण पर आधारित पंचांग की रचना भी की थी। अब गुड़ी पड़वा के बारे में आगे देखते हैं। गुड़ी पड़वा को गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। गुड़ी पड़वा को गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय, कोंकणी जो समुदाय है, कोंकणी जनजाति जो भी है, बोलो क्या, संवत्सर पर्वों के नाम से मनाते हैं, जबकि कर्नाटक में यह पर्व उगादी के नाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी के नाम से इसको जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी नाम से जाना जाता है, और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पर्वों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यस, आगे देखते हैं। गुड़ी पड़वा को उगादी यानी युगादी यानी युग और आदि शब्द से भी मिलाकर बनाया जाता है। ये पर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ घरों में पचड़ी प्रसादम बांटा जाता है। मानता है कि इस प्रसाद के सेवन से साल भर व्यक्ति निरोगी रहता है। देखिए, ये है पचड़ी, उगादी पचड़ी का प्रसाद, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप में बनाया जाता है उगादी पचड़ी प्रसाद। यदि आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगा। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन पूरन पोली, या जिसे मीठी रोटी भी कहते हैं, एक बनाई जाती है। पूरन पोली में गुड़ जो मिलाकर बनाई जाती है, इससे मिठास आती है। तो इससे ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में मिठास आ जाएगी। नीम के फूल जीवन की कड़वाहट को दूर करने में, इमली कच्चे आम को जीवन में जुड़े खट्टी मीठी अनुभव के रूप में स्वीकार करके देखा जाता है। इसी पावन पर्व के दिन यहाँ के लोग आम का सेवन करना शुरू कर देते हैं, गुड़ी पड़वा के दिन से ही। गुड़ी पड़वा के दिन प्रत्यक्ष देवता, जो कि आदिकाल से हैं और आज भी हैं और अनंत वर्षों तक रहेंगे, श्री सूर्य भगवान जी महाराज, तो सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। ध्वज यानी झंडे या तिरंगे जो ध्वज की पूजा की जाती है। पूर पोली, नीम की पत्तियों आदि का विशेष महत्व होता है। इस पावन पर्व पर लोग सूर्य देवता
से सुख और समृद्धि और आरोग्य की कामना भी करते हैं। देखिए ये सूर्य भगवान आपको दिखाई दे रहे होंगे 7 घोड़ों पर सवार। गुड़ी पड़वा के दिन लोग सुबह सुबह स्नान करके अपने जो भी परंपरा के वस्त्र होते हैं वो पहन करके मराठी महिलाएं 9 बारी यानी 9 गज की 9 बारी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, सीटेट वगैरह में भी आया है क्वेश्चन कि मराठी में 9 बारी है क्या। तो 9 बारी 9 गज लंबी साड़ी होती है, उसे 9 बारी कहते हैं जो मराठी महिलाएं पहनती हैं। तो वहीं पुरुष लाल रंग या केसरिया रंग की पगड़ी के साथ कुर्ता धोती या पैजामा पहनते हैं। उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के शुरू में घरों की विशेष सफाई की जाती है और महाराष्ट्र में भी गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने अपने घरों की विशेष रूप से सफाई करते हैं, जैसे दीपावली पर करते हैं हम लोग। इस दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य के बाद गुड़ी यानी विजय पताका की विशेष पूजन का विधान है और इस शुभ अवसर पर शुभ पर्व पर मंगल कामना करते हुए लोग अपने अपने घरों में रंगोली और फूलों के बंदरवारे सजाते हैं। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको काम की भी होगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।